आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न प्रमुख सूचनाओं की, जिस पे आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती का एडमिट कार्ड जारी हो गया। 3,446 पदों पर प्रावधानिक सहायक ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा। हाई कोर्ट से निकली 222 पदों पर भर्ती। सिपाही भर्ती न्यूज। यूपी SSC साक्षात्कार के लिए कम कम अभ्यर्थी होने पर, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कम लिखा है, काम नहीं, कम अभ्यर्थी होने पर घटाई गई कट ऑफ। शिक्षक भर्ती घोटाले में 23,753 टीचरों को अब 12% बैच के साथ लौटाना होगा वेतन। 6 सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। ट्री 3.0 में शिक्षक भर्ती पर 26 जिलों पर होगी परीक्षा। उसके साथ आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न सूचनाएं और जो जॉब या कहें नौकरी संबंधी सूचनाएं निकली हैं उनको भी देखेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आपको ये सूचनाएं मिलती रहें। चलिए देखते हैं क्या है खबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा। 3,446 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। पात्रताएं कृषि में स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं। आवेदन करने के लिए UP SSC.gov.in पर करें आवेदन। AUD ने जारी किया विज्ञापन। 67 पदों पर प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 है। डिसिप्लिन वोकेशनल स्टडीज़, मैनेजमेंट, फिल्म स्टडी इत्यादि पर करें आवेदन। आवेदन करने के लिए AUD.delhi.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। सेल में करें आवेदन। 55 पदों पर निकली भर्ती। मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और अन्य पदों पर संभावना। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई 2024 है। योग्यताएं BTech व अन्य निर्धारित पात्रताएं। आवेदन के लिए www.selcareer.com पर करें ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर पर निकली है 222 पदों पर भर्तियां। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के विभिन्न पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 मई 2024 है। वेतनमान 17,840 से लेकर 1,36,520 निर्धारित है। आवेदन के लिए SC.RAJ.NIC.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय में 29 पदों पर आवेदन है। प्रशिक्षु के विभिन्न पदों पर योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई 2024। योग्यताएं BTech डिग्री अन्य निर्धारित पात्रताएं। आवेदन के लिए www.nats.education पर करें ऑनलाइन आवेदन। कृषि वैज्ञानिक चयन मॉडल 21 पद हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के कई पद रिक्तियां हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई 2024 है। योग्यताएं पोस्ट ग्रेजुएशन अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। आवेदन के लिए भारत कोश.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण वरिष्ठ परामर्शदाता के पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई 2024 है। आवेदन के लिए ndma.gov.in है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शोध वैज्ञानिक व परियोजना सहयोगी फर्स्ट के पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई 2024 तक आवेदन करें। www.vssc.gov.in पर करें ऑनलाइन आवेदन। 6 सीधी भर्तियों में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। UPPSC लिस्ट में यूनानी एवं मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी के पद शामिल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की ओर से आयोजित 6 प्रकार की सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों का भी चयन का आधार बनाया जाएगा। इनमें से राजकीय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शामिल है। अब तक की सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी और इंटरव्यू के मिले अंकों पर आधार पर चयन होता था। UPPSC ने बीते दिनों निर्णय लिया था कि जिन सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा होगी उनमें स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंकों और इंटरव्यू में केवल 25 अंकों के आधार पर ही चयन का परिणाम घोषित किया जाएगा।
पहले केवल इंटरव्यू में मिले अंकों पर आधार का चयन किया जाता, जिसमें अक्सर विवाद होता था। आरोप लगाते हैं कि आयोग अभ्यर्थियों को आयोग गलत लिखा हो। आयोग अभ्यर्थियों को मनमाने तरीके से अंक देकर चयन किया जाता है। ऐसे में अयोग्य अभ्यर्थियों को मनमाने तरीके से अंक देकर चयन किया जाता है। ऐसे में आयोग को चयन की प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय लेना पड़ा। स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंक के आधार पर चयन होने से विवाद काफ़ी हद तक थम गया। आयोग ने 6 प्रकार की सीधी भर्तियों की लिस्ट जारी की, जिसमें राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय सहायक रेडियो अधिकारी, खान अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, यूनानी मेडिकल अधिकारी, आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी की भर्ती शामिल है। अगले महीने आएगी मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों की भर्ती। एसएससी ने जारी किया परिणाम। सिलेक्शन 10 के कुछ पदों का परिणाम जारी किया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार CBN भर्ती 2024 का विज्ञापन 7 मई को आ सकता है। कर्मचारी चयन आयोग SSC के कैलेंडर में इसे शामिल किया जाएगा। इस पर पदों की संख्या 2000 से अधिक हो सकती है। MTS के तहत केंद्र सरकार के विभागों, चपरासी, दफ्तरी आदि के पदों भर्ती होती है। वहीं हवलदार में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBN, सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स CBN में नियुक्ति दी जाती। पिछले वर्ष 87 पदों पर भर्ती थी। साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए कम अभ्यर्थी होने पर घटाई गई कट ऑफ। दूध प्रयोगचक, दूध निरीक्षक पद पर चल रही है भर्ती। नए अभ्यर्थी 13 मई तक कर सकेंगे आवेदन की तैयारी पूरी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPPSC राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों पर व वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों पर भर्ती कर रहा है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी कम पड़ने पर कट ऑफ को और घटाया गया। अभिलेखों परीक्षणों के बाद साक्षात्कार के लिए एक सीट पर कम से कम 10 अभ्यर्थी होना अनिवार्य है, लेकिन पहले जो कट ऑफ गई उससे संख्या पूरी नहीं हो पा रही थी। UPPSC सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों से अनारक्षित श्रेणी के 35 पद और अनारक्षित के पहले 71.25% अंक पाने वाले अभ्यर्थी को बुलाया गया था। अब कट ऑफ घटाकर 68.70% अंक तक कर दी गई है। इसी तरह OBC श्रेणी पद के 14 पदों और अनुसूचित जाति के 11 पदों को 71% घटाकर 68.70% कट ऑफ अंक निर्धारित कर दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के एक पद पर 61.70% कट ऑफ पहले थी। अब आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया। इस तरह दिव्यांग श्रेणी की एक पहले पद 70 अंक पाने वाले को बुलाया गया। अब 66.40% अंक वालों को बुलाया गया। और देखिए डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्टाइज नंबर 623 एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती JBT टीचर या प्राथमिक टीचर जो भी कहें, उसके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर 26 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए एडमिट कार्ड आ गए हैं, वेबसाइट पर 26 अप्रैल 2024 मिलेंगे। तो जो भी भाई बहन ने चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती का फॉर्म डाला था, वो अपना जो भी एडमिट कार्ड है, तो आप रिविजिट वेबसाइट 26 अप्रैल 2024 नो योर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 अप्रैल से आप ये जान जाएंगे कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, कहाँ पे सेंटर एड्रेस है, तमाम चीज़ जैसे CTET वगैरह में बताया जाता है वैसे सेम। सिपाही भर्ती पेपर लीक में एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बागपत से विक्रम पहल गिरफ्तार, लैपटॉप मोबाइल बरामद। यूपी पुलिस आरक्षी पेपर लीक मामले एक मास्टरमाइंड विक्रम पहल को STF मेरठ ने यूनिट गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली के हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत और वर्तमान निलंबित चल रहा। आरोपी विक्रम पहल गिरोह का सरगना रवि अत्री को संरक्षण और बाकी मदद देता था। आरोपी की पुलिस लोगों में लगी कार को भी पेपर लीक इस्तेमाल में किया जाता। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। यूपी पुलिस आरक्षी का पेपर फरवरी 2024 को रवि अत्री गिरोह ने लीक कराया था। इसके बाद पेपर को गुरुग्राम मानेसर इसी नेचर वैली रिजोर्ट पर भोपाल के शिव शक्ति रिजॉर्ट में 1500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया था।
देखिए आप इंडिया में ये निकली है न्यूज़, इससे पहले काफ़ी न्यूज़ पेपरों में निकली, जिसमें बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में 23,753 टीचरों को अब 12% ब्याज के साथ लौटाना होगा। अब तक का मिला वेतन, ममता सरकार को हाईकोर्ट झटका, चलती रहेगी सीबीआई जांच। तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा तीसरा चरण बीपीएससी ट्री में इन बीपीएससी ट्री 3.0 में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में 26 जिलों में होगी। बीपीएससी से संबंधित जिलों में डीएम को परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराने के लिए लिखा पत्र, उन्हें बेहतर केंद्र चयन करने को कहा गया। आयोग के मापदंड के अनुरूप सरकारी निजी प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों का चयन कर निजी महाविद्यालयों को छोड़कर केंद्र पर बैठने की क्षमता के साथ सूची उपलब्ध कराने का। शिक्षक भर्ती के 10 व 12 जून को होगी परीक्षा के चयन कर 3 मई तक रिपोर्ट मांगी होगी। परीक्षा में 3.5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। बीपीएससी का इन छात्रों को जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र की आवश्यकता है। यदि जिला स्तर परीक्षा केंद्र का अभ्यर्थी संख्या पूर्ण नहीं हो पाता तो अनुमंडल में भी केंद्र की तलाश की जा सकती है। तो देखिए बीपीएससी ट्री पॉइंट की परीक्षा आप देख रहे हैं जून में होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सभी भाई बहन चैनल पर जो भी नए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।